सुपा में शराब की बोतलें मिलने के बाद बिहार के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी इस वक्त उस जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां पर शराब की जो बोतलें आज मिली थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर डीजीपी को तलब किया था। उसके बाद काफ़ी देर तक ये बैठक चली, विधानसभा के अंदर मीटिंग हुई और उसके बाद से पटना के एसएसपी, डीएम, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरारी शरण इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर शराब की बोतलें विधानसभा परिसर के अंदर पाई गई है और यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से ये बोतलें आई, जांच का विषय इसे बताया जा रहा है। और जिस तरीके से ये तस्वीर आज सुबह सामने आई थी, उसके बाद से ये तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। ये जो तस्वीर है आपको हम दिखा रहे हैं साफ तौर से बिहार विधानसभा परिसर के अंदर की, जहां की ये तस्वीरें हैं। देखिए जिस तरीके से इस वक्त खुद निरीक्षण कर रहे हैं बिहार के जो डीजीपी है एसके सिंघल, उनके साथ साथ त्रिपुरारी शरण जो चीफ सेक्रेटरी है वो मौजूद है और पटना के डीएम, पटना के एसएसपी, तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और किस तरीके से जो शराब की बोतलें यहाँ पर पहुँची थी ये एक गंभीर जांच का विषय है, क्योंकि काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन एरिया होता है विधानसभा परिषद। विधानसभा परिषद में किसी भी तरीके से जो व्यक्ति की एंट्री होती है उस पर कहीं ना कहीं करे सवाल खड़े करता है। जिस तरीके कल उनके साथ साथ त्रिपुरारी शरण जो चीफ सेक्रेटरी है वो मौजूद है और पटना के डीएम, पटना के एसएसपी, तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और किस तरीके से जो शराब की बोतलें यहाँ पर पहुँची थी ये एक गंभीर जांच का विषय है, क्योंकि काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन एरिया होता है विधानसभा परिषद। विधानसभा परिषद में किसी भी तरीके से जो व्यक्ति की एंट्री होती है उस पर कहीं ना कहीं करे सवाल खड़े करता है। जिस तरीके से देखिए पटना के डीजीपी है, बिहार के डीजीपी हैं एसके सिंघल, खुद निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पे ये बोतलें कैसे पहुँची हैं। और खुद बिहार के डीजीपी एसके सिंघल निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिर ये बोतलें यहाँ कैसे पहुँची है। त्रिपुरारी शरण है चीफ सेक्रेटरी, वो खुद मौजूद है, पटना के एसएसपी से इस वक्त बात कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं सुबह से ही आज इस मामले में जब तस्वीरें सामने आई उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस पर बैठक की। सदन के भीतर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जांच का विषय है, इस पर जांच होगा। और अब जब सदन की कार्रवाई ख़त्म हो गई है तो डीजीपी एसके सिंघल खुद निरीक्षण कर रहे हैं उस जगह का जहां पर जो शराब की बोतलें हैं वो सुबह सामने निकल कर आई थी। तभी तो आए हैं इसकी जांच करने के लिए, कैसे बोतल यहाँ पर आई है इसी के लिए बुलाया गया है। सर बड़ी चूक मानते हैं सर? हैं? बड़ी चूक मानते हैं कि विधानसभा परिषद के अंदर अगर शराब की बोतलें आती है तो बड़ी चूक है सुरक्षा को लेकर? बड़ी चूक है सुरक्षा को लेके, क्योंकि गेट पे चेकिंग होता है, वहाँ हमेशा पुलिस के फोर्स रहते हैं। अब चूक की बात कैसे आप कह रहे हैं? चूक तो शब्द शायद इसके लिए माकूल नहीं है, क्योंकि शराब की बोतल कोई जीवित पदार्थ है नहीं जिसको कि चलते फिरते नहीं रोका गया, टोका गया, है ना। और जब हाउस सेशन में नहीं रहता है या जब विधानसभा दिन के लिए ख़त्म कर दी जाती है शाम को, तो उस वक़्त अब थोड़ा बहुत मूवमेंट इधर उधर होता ही है, इस परिसर से के थ्रू मूवमेंट होता ही है। तो जब विधानसभा यहाँ पर नहीं चलती रहती है उस वक़्त की सुरक्षा की इंटेंसिटी जो है वो, और जब विधानसभा चलती रहती है, इन दोनों के इंटेंसिटी में तो बहुत फ़र्क है। तो अब हो सकता है जिस आदमी ने जैसे भी किया होगा, जिस भी मकसद से किया होगा, इन सब चीज़ों को शायद देख करके, भांप करके तब किया होगा, क्योंकि अब अभी कहना शायद उतना माकूल नहीं होगा, लेकिन किसी मकसद से ही किया गया है ये, ठीक है ना। जैसा अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं, विधानसभा के परिसर में मिल जाए ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं, तो हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। तो सरकार को बदनाम करने की ये साजिश का अब मकसद क्या है ये उस पर कहीं बोतल पर लिखा हुआ तो नहीं आया, किसी ने बताया तो नहीं है मुझे, अब इसका आप अनुमान लगाइए
ठीक है ना, मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? भैया पकड़िए तो हीरा जी। मुख्य सचिव साहब यहाँ आए हैं, बातचीत अभी की गई है। जहाँ से जो बताया गया है वहाँ पर जो खाली बोतल हैं वो सीज हो गई हैं, उनका एफएसएल एग्जामिनेशन हो रहा है और एक्साइज डिपार्टमेंट की एक और लैब है डबली श्योर होने के लिए, उस लैब का भी आदमी को बुला के उसको चेक करवाए। इसके पीछे जो भी कोई बात होगी, क्या चीज़ है क्या नहीं है, उस पर अभी कुछ नहीं कह पाएंगे, अपनी पहले और जरा तसल्ली करके तब आपको पता। डीजी साहब, आप मानते हैं कि आसानी से ये शराब की जो बोतल है वो कहीं भी पहुंचाया जा रहा है? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका भी कोई आंसर नहीं है। वहाँ पे जो मैंने पता किया है उसके बिल्कुल उस जगह पर सीसीटीवी नहीं है और उसके आसपास कितना दूरी पर है वो हम लोग देख के तब कुछ कह पाएंगे। त्रिपुरारी सरन है चीफ सेक्रेटरी जो बात कर रहे हैं इस वक्त पटना के डीएम और पटना के एसएसपी से। काफ़ी गंभीर विषय है जिसके बाद ये बैठक बुलाई गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से विधानसभा के अंदर, और अब जो है निरीक्षण किया जा रहा है खुद से। जो बिहार के डीजीपी हैं एसके सिंघल, उनके द्वारा ये निरीक्षण किया जा रहा है कि आखिर ये शराब की बोतलें यहाँ कैसे पहुँची है। डीजीपी ने भी इसे जांच का विषय बताया है और जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने भी कहा है कि इस पर जांच होंगे और कैसे ये तस्वीर यहाँ से सामने आई है। ये तस्वीर काफ़ी गंभीर करने वाला विषय है कि जब शराबबंदी कानून लागू है तो आखिर शराब की बोतलें किस तरीके से बिहार विधानसभा के भीतर आई है। इन तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि क्या शराबबंदी कानून को लेकर किस तरीके से बिहार में सियासत तेज है। हालांकि सरकार के कई जो विधायक हैं, कई मंत्री हैं, वो इसे राजद की साजिश बता रहे हैं, लेकिन इसको डीजीपी ने अभी इस पर कुछ कहा नहीं है। इस पर कहा है कि इस मामले की जांच होगी, उसके बाद ही वो कुछ कह सकते हैं।